हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटरिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और आज 14 अक्टूबर की इसकी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट की जीके की एनालिसिस कर दी गई थी, जिसमें मैंने 35 जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में 14 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसमें जो जीके के 35 क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करूँगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, जिससे जिनका भी एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट लेआउट इन द विश्वकर्मा स्कीम। तो जो विश्वकर्मा स्कीम है इसमें कितना बजट अलोकेट किया गया है। तो ये सबसे पहले ये जो स्कीम है इसके डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए स्कीम चलाई जा रही है और द स्कीम वाज हैज़ बीन अलोकेटेड है बजट रेंजिंग फ्रॉम 13,000 करोड़ फॉर 5 ईयर फाइनेंशियल फ्रॉम 2023-24 से लेकर के 27-28 तक, यानी 5 साल के लिए इसके लिए जो बजट अलोकेट किया गया वो 13,000 यानी 13,000 करोड़ रुपये बजट अलोकेट किया है। और इस स्कीम को जो चला रहा है वो कौन है आप लोगों का एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम के लिए। उसके बाद इसरो की स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसरो होता है आप लोगों का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है स्पेशल, उसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर युवा वैज्ञानिक कला कार्यक्रम युविका। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? युविका। तो ये आप लोगों का करेक्ट होगा युविका। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं युविका। व्हाट इज़ द आर इन कोबरा एक्सरसाइज। तो कोबरा एक्सरसाइज में आर क्या होता है? तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो आर हो जाएगा आप लोगों का रिजोल्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसमें मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? तो मिनिमम होते हैं उसमें 60 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 500 होते हैं। लेकिन 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें जो ये क्राइटेरिया उसको एक्सेप्शन दे रखा है। तो वो कौन कौन से? एक तो गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो इनमें जो मेंबर है वो 60 से कम है। प्रेसिडेंट विद मिनिमम टाइम पीरियड। तो जो प्रेसिडेंट है वो सबसे कम समय पीरियड तक कौन रहे थे? तो ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन्फोसिस टाई अप विद द विच एयरलाइन। तो इन्फोसिस ने किस एयरलाइन के साथ टाई अप किया है? तो इन्होंने कहा कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड के साथ टाई अप किया है। विच एयरलाइन यूज सस्टेनेबल फ्यूल फर्स्ट टाइम। तो इंडिया में पहली बार सस्टेनेबल फ्यूल जो है वो किस एयरलाइन ने यूज़ किया है? तो जो विस्तारा बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट डोमेस्टिक फ़्लाइट विद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो विस्तारा जो एयरलाइन है ये पहली एयरलाइन बनी है इंडिया की जिसने डोमेस्टिक फ़्लाइट में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। G20 ग्लोबल यूथ समिट कहाँ पर हुई है? तो ये हुई थी आप लोग की वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देता हूँ गोदावरी के बारे में। द गोदावरी रिवर इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा बोलते हैं और ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। इसको ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राणहिता इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, पैन गंगा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, वर्धा और वैन गंगा ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आप लोगों की गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है। जैसे परवा होगी, मंजीरा होगी, मनार हो गया, प्राणहिता, पूर्णा, सबरी और इंद्रावती ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आप लोगों की सारी गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलिफेंट इन विच नेशनल पार्क। तो एलिफेंट जो है किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो पेरियार नेशनल पार्क में एलिफेंट पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा एलिफेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं तो उत्तर होगा आप लोगों का कर्नाटका। लेटेराइट सॉइल इज इन विच स्टेट। तो लेटेराइट सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है? तो आप लोगों को स्टेट बताने थे 3-4, तो उनमें से जो भी करेक्ट होगा वो आपका उत्तर होगा। तो लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट और इट इज़ आल्सो फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड केरला। तो 5 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन में ये इनमें से कोई भी होगा वही उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आयुष योजना वीज़ा क्या है? तो ये एक फॉरेन नेशनल के लिए एक ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये वीज़ा फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। ये स्पेशल वीज़ा स्कीम फॉर द फॉरेनर, ये फॉरेनर के लिए स्टार्ट की गई थी विजिटिंग इंडिया, जो इंडिया को विजिट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट अंडर द आयुष सिस्टम, इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन। जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है उसका बेनिफिट्स लेने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लाइक जैसे थेरेपेटिक एरिया होता है, वेलनेस होता है एंड योगा का। एरो वाज फॉर्म इन। तो एरो कब बना था? तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेट द एरो इंडिया 2023। ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो होता है जो बेंगलुरु में होता है हर साल और ये पहली बार स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 1993 में स्टार्ट हुआ था। PSF स्टैंड फॉर। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है तो प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड होती है या फिर हो सकता है प्रोफेशनल सोलिडेरिटी फोरम। तो जो भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा वही इसका करेक्ट उत्तर होगा।
फर्स्ट इंग्लिश साहित्य अवार्ड किसने जीता था? तो ये जीता था आर के नारायण ने, और ये वही राइटर है जिन्होंने मालगुडी डेज जो है ना वो लिखी है। और ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एआई पर एक मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो जहाँ पर यूएनएससी की मीटिंग होती है वहीं पर आप लोगों की पहली बार फर्स्ट फॉर्मल डिस्कशन ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या होता है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, एंड में आ जाएगी बुक। फिर नेक्स्ट आप लोगों का चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक। तो वर्ल्ड एथलेटिक के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आदिल सुमीरवाला इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हाउ मैनी टाइम्स इंडिया विंस वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप को कितनी बार जीता है? तो 2 बार जीता है। कब कब जीता है? एक बार जीता था हमने कपिल देव की प्रेसिडेंसी में, कैप्टनसी में 1983 में। उसके बाद धोनी की कैप्टनसी में जीता था हमने 2011 में। तो 2 बार हमने वर्ल्ड कप को जीता है। फीफा वुमेन 2023 के विनर कौन है? तो स्पेन सेक्योर्ड देयर फर्स्ट एवर। तो स्पेन ने जीता है वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप 1-0 से। और ओवर द इंग्लैंड, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था फाइनल? ये हुआ था आप लोगों का सिडनी। और ये जो सिडनी शहर है आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। लिस्ट टेन्योर ऑफ द विच प्रेसिडेंट। तो किस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है सबसे कम था? तो ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करंट में जो 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाउ मच प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से 2022 का जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उससे कितना प्रॉफिट मिला है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द प्रॉफिट ऑफ 3400 करोड़ रुपए फॉर द फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 2023। तो कितना होता है? इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 3400 करोड़। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो ये बुक थी, बहुत न्यूज़ में थी ये वाली बुक, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीरज चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। व्हाट इज PSR। तो PSR क्या होता है? तो PSR इज ए प्राइमरी सर्विलांस रडार। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी तो इनमें से पूछा हो सकता है आप लोगों से। इन PSR S स्टैंड्स फॉर या R स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी सर्विलांस रडार। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है रडार विच रिफ्लेक्ट ऑल काइंड ऑफ इकोज। जो इकोज जो होते हैं हर टाइप के उनको रिफ्लेक्ट करता है। कौन कौन से इकोज हो सकते हैं? इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट एंड क्लाउड्स हो सकते हैं। एंड रेडियो डिटेक्शन सिस्टम दैट ट्रांसमिट द शॉर्ट बर्स्ट पल्सेस ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड डिटेक्ट देयर इकोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टारगेट सच एज एयरक्राफ्ट या शिप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 रनवे एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में? तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव द 4 रनवे एंड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों का दिल्ली वाला है। ये जो राकेश शर्मा है ये इससे क्वेश्चन आया था कि ये मतलब किस कंट्री की साइड से गए थे? तो ऑन 3 अप्रैल 1984 स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑर्बिट स्पेस। तो स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन थे। और अगर पूछा जाए पूरी दुनिया में कौन से नंबर के कॉस्मोनॉट थे तो 139 नंबर के थे। और ये किस रॉकेट से गए थे? तो सोयूज T11 स्पेस क्राफ्ट से गए थे। और ये रसिया की सहायता से गए थे तो इंडियन ये हेल्प किसकी सहायता से गए थे? रसिया की सहायता से गए थे। रसिया तो था नहीं उस समय USSR हुआ करता था। तो विद द हेल्प ऑफ USSR तो जो हमारे राकेश शर्मा जी हैं ये फर्स्ट मेल थे जो स्पेस में गए थे फ्रॉम इंडिया। तो ये थी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट की जीके की एनालिसिस। आई होप आप लोगों की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए जाए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आप लोगों के रूम में क्या अटेंडेंस थी और ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पेपर का लेवल कैसा था ये भी आप लोग बताना। बाकी सेकेंड शिफ्ट मुझे लग रहा हार्ड थी, ये काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।